एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। बैंकिंग के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। और बैंकिंग के फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम बैंकिंग के कॉन्सेप्ट और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा कर चुके थे। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। आप सभी अब तक जान चुके हैं कि आरबीआई मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि सबसे अपेक्स पे काम करता है, और इसके नीचे हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं। तो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देती है और इसके लिए वो इनसे रेपो रेट ले लेती है। लेकिन रेपो रेट को अगर रेपो रेट कहा जाता है तो ठीक है, इसे हम रेपो रेट कहते हैं और इसे बैंक रेट भी कहा जाता है। लेकिन बैंक रेट पे रेपो और रिवर्स रेपो दोनों आते हैं। इस तरीके से यहां पर आरआरआर और रेपो दोनों को लेकर के बैंक रेट बनता है, और कॉमर्शियल रेट इसका नाम नहीं होता, रिवर्स रेपो नहीं होता, इसका नाम बैंक रेट हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा रेपो रेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद रिजर्व बैंक इन इंडिया इज कॉल्ड। तो जो आरबीआई के साथ कॉमर्शियल बैंक को एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है अपने डिपॉजिट के सेंस में, वो हमारा सीआरआर कहलाता है। और सीआरआर का जो हमारा शॉर्ट फुल फॉर्म है वो हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो सीआरआर का जो फुल फॉर्म है वो कैश रिजर्व रेशियो होता है। एज अ रिजल्ट ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो रेट इज द रेट एट विच। अब इस वाले क्वेश्चन को, जो हमारा 23 का क्वेश्चन था, उसको रिवर्स करके उन्होंने पूछ लिया कि रेपो रेट जो है ये क्या है। तो कॉमर्शियल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम सेंट्रल बैंक से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है, या कॉमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से इस रेट पर लोन लेती है। क्या चीजें होती हैं, तो इस विषय पर यहां पर क्वेश्चनिंग की गई है। और कॉमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक जो लोन देती है वो कस्टमर को देती है, इसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। और जो कॉमर्शियल बैंक परचेज करती है सिक्योरिटीज फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। कॉमर्शियल बैंक टेक्स लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्योंकि सेंट्रल बैंक से कॉमर्शियल बैंक जब लोन लेती है तो उसके बदले उसे रेपो रेट देना होता है, उसके बदले वो रेपो रेट देती है, और इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, डिटरमाइंड बाय, जो कि डिटरमिन किया जाता है बैंक द्वारा। तो किसके द्वारा ये चीजें डिसाइड होती हैं, तो क्या ये सीआरआर से डिसाइड होती हैं, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से, या इनिशियल डिपॉजिट से। तो एक्चुअली इन तीनों का डेटा मर्ज करना पड़ेगा, तभी हमारा लोन डिपॉजिट क्लियर होता है। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, तब हमारा लोन डिपॉजिट क्लियर होगा। तो इसे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि इफ लीगल रिजर्व रेशियो इज 20% एंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर वुड बी। तो मनी मल्टीप्लायर यानी के इक्वल टू 1/RR होता है। तो यहाँ पर 20% दे दिया गया है तो 20 हो जाएगा, 20 के नीचे 100 आएगा, चूंकि परसेंटेज है ये ऊपर चला जाएगा 100, यही 100 ऊपर जाएगा, और ये से हम काटेंगे तो 5 टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मल्टीप्लायर होगा वो 5 टाइम हो जाएगा, के की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसे आप समझ लें कि ये SLR है। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ फ्रैक्शन। अब इसमें फ्रैक्शन किस पार्ट में रखा जाएगा, लिक्विड स्टेट में रखती है। तो टोटल किस चीज का लिक्विडिटी रेशियो रखा जाता है, लिक्विडिटी रेशियो हमारे टोटल डिपॉजिट का रखा जाता है। जितना टोटल डिपॉजिट होता है उसी का SLR बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है, और ये दोनों चीजों में होता है, ये कैश फॉर्म में भी होता है और ये सिक्योरिटीज में भी होता है। Which of the following agency manage repo rate and reverse repo rate in India? So this is all managed by RBI. Everything in the banking system is maintained by RBI. So option A will be the right answer for this. अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। in India इज द नोट इशूइंग अथॉरिटी। तो जहां कहीं भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आती हैं मनी से रिलेटेड, वो आरबीआई का सोल राइट है, और इस तरीके से आरबीआई यहां पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर आरबीआई ना लिखा हो तो यहां पर ध्यान रखेंगे सेंट्रल बैंक भी वो लिख सकते हैं, ऑप्शन में वो सेंट्रल बैंक लिख सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर यानी के की वैल्यू विद द डिक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। डिक्रीज अगर कैश रिजर्व रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, सीआरआर हमारा कम हो रहा है, तो जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी।
इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक हो जाएगा, क्योंकि मनी CRR अगर 5% होगा तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो 20% हो जाएगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर कितने परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। और अगर CRR 10% तो मनी मल्टीप्लायर भी हमारा 10% रहेगा। अगर ये CRR 20% तो मनी मल्टीप्लायर 5% हो जाएगा। तो इस तरीके से CRR और मनी मल्टीप्लायर एक दूसरे से एडवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेट टू द इंटरमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट फॉर कॉमर्शियल बैंक। तो जो इंटरमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, वो क्या चीज होती है? तो रिलेट टू द इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट फॉर द कॉमर्शियल बैंक, ये हमारा बैंक रेट होता है। बैंक रेट इस बात से रिलेट करता है कि कॉमर्शियल बैंक कितनी इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट रखता है। इफ कैश रिजर्व रेशियो इज 5% एंड ऑफ द डिपॉजिट, द क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी, अगेन अब जब ये 5% हो गया है तो यहाँ पर 1/RR, ये CRR होता है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5/100 होगा। 100 ऊपर जाएगा, 5 टाइम कटेगा तो 20 आ जाएगा, ये 20 टाइम हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो इसको एक बार फिर से आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा के इक्वल टू 1/मल्टीप्लाई डेल्टा डी होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, in the context of central bank, which of the following statement is correct? It is a note issuing authority of India. Yes, very correct. Accept deposit from the commercial bank. Yes. And does not deal with the general public. Yes, very correct. Because commercial bank ही पब्लिक के साथ क्लियरेंस रखती हैं। जो कॉमर्शियल बैंक हैं वही आपके साथ खाते को डील करती हैं। जो आरबीआई है ये केवल गवर्नमेंट के साथ डील करती है और गवर्नमेंट को ही ये फंडिंग करती है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है लोन ऑफर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। लोन ऑफर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक क्या क्या है? इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ द मनी इन इकोनॉमी, मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज कर देता है। वेरी करेक्ट, पहले ही यहीं पर क्लियरेंस मिल जा रहा है। आगे देख लेते हैं। डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी, ये बिल्कुल सही नहीं है। इंक्रीजेस एज विल डिक्रीज, नो। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, अगला कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। देन सिग्नेचर ऑफ अपीयर्स इन 2000 करेंसी, वर्तमान में 2000 की करेंसी ऑलरेडी नहीं है, लेकिन यहां जहां कहीं भी होगा गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रुपीस पे साइन करता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इमैटेरियल है कि वो नोट 50 का है, नोट 100 का है, या नोट आपका 500 का है, कहीं पर भी हो, किसी भी नोट पे साइन आरबीआई के गवर्नर का होता है। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। अब आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो दिस विल बी नोन एज अ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेती है, या इसे कह सकते हैं कि सरप्लस फंड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पार्क कर देती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट अ कॉमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सी चीज कॉमर्शियल बैंक के बारे में करेक्ट है? कि फोकसेस ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल करेक्ट है। कॉमर्शियल बैंक के बारे में नहीं, कॉमर्शियल बैंक नहीं पूछ रहा है और ये करेक्ट नहीं है। ये सेंट्रल बैंक के बारे में है। करेंसी अथॉरिटी है, बिल्कुल नहीं है। कंट्रीब्यूट सप्लाई ऑफ द मनी, नो। बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो यहां पर कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इट मे बी थिंक एज अ गुड स्टेप। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, सॉरी फॉर माई प्रीवियस स्टेटमेंट। वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। तो कॉमर्शियल बैंक में ये क्वेश्चन आपका ये पॉइंट क्लियर है और इसीलिए इसी को हम ऑप्शन टिक करेंगे। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मेन एम ऑफ सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक का मेन ऑप्शन क्या है? तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, यही करेक्ट हो जाएगा। अब ऑल ऑफ दीज है नहीं, टू अर्न प्रॉफिट कॉमर्शियल बैंक का होता है, प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल भी कॉमर्शियल बैंक का होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या नहीं है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, बैंकर्स बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है। तो यहाँ पे नॉट दिया गया है, इस कारण अब हम नन ऑफ दीज को टिक करेंगे और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूट द फ्लो ऑफ मनी बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम जो है वो हमारा कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है और इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू। रेशनिंग का मतलब होता है कि हम क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा एट द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, क्रेडिट कोटा के लिए डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी को हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। फिक्सेशन ऑफ कैश कोटा फॉर डिफरेंट कैश कोटा, तो कैश पे तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं सही होगा। फिक्सेशन ऑफ द क्रेडिट कोटा फॉर जनरल पीपल, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। फिक्सेशन ऑफ कैश कोटा फॉर जनरल पीपल, नो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक क्या करती है? प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल बैंक, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। मैनेजेस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के
अकाउंट्स को मैनेज करती है? यस, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि फॉरेन रिजर्व का कॉन्सेप्ट सेंट्रल बैंक के द्वारा मेंटेन होता है. एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, दिस इज not on behalf of government, so this will not be correct. So option B is the right answer. SLR in India is fixed by, तो SLR in India is fixed by which? तो SLR जो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, एंड दीज ऑल आर फिक्स्ड बाय RBI, and here no option is given over by the name of RBI. That's why we will go for the none of these. Option D will be the correct one for this question. Next and last multiple choice question is the total deposit of commercial bank. Total deposit of commercial bank का मतलब क्या है? कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कैसे काउंट किया जाएगा? तो टोटल डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज कैलकुलेटेड बाय प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्लस कैश डिपॉजिटेड बाय of the commercial bank, या प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, एंड लास्ट में प्राइवेट डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एंड सेकेंडरी डिपॉजिट. सो मैंने पहले ही कहा कि प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट ये दोनों डिपॉजिट होते हैं जो कि मिलकर के बैंक का टोटल डिपॉजिट क्लियर करते हैं. तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ आफ्टर मल्टीपल चॉइस वी विल गो फॉर द फर्दर क्वेश्चन सेक्शन दैट इज नोन एज असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. यहां पर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और उन स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे पास इश्यूएंस है. तो अब आप यहां पर देखेंगे इन दोनों को हम, ये हमारा एक नया मेथड है, यानी ये नए तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपके यहां आने लगे हैं. इनमें क्या है कि एक ऐसा स्टेटमेंट आपका ए स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट आपका ए स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका आर स्टेटमेंट है, यानी ये असर्शन है और ये इसका रीजन है. आपको बताना है क्या रीजन वास्तव में असर्शन का बेस है? अगर हाँ तो हम यस करेंगे पहले ऑप्शन को, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे सी ऑप्शन को. तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल. बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर नोन एज अ डिमांड डिपॉजिट. दोनों के दोनों डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं. तो रीजन क्या है कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट कैन बी विथड्रॉन ऑन द डिमांड बाय राइटिंग द चेक. क्या ये बात सही है? तो हम इसको, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि ये डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं, और ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये चेकेबल है. तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आप नीचे देखेंगे तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है और यहां पर ये चीज आ जाएगी. आपको इसको समझना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा? यहां पर आता है कि जस्ट हियर असर्शन है कॉमर्शियल बैंक. यहां पर देखिए कॉमर्शियल बैंक आर द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. कॉमर्शियल बैंक मनी सप्लाई के सोर्स हैं एज द क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं. कॉमर्शियल बैंक डिजाइंस ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स देम. कॉमर्शियल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के करेक्ट उसको देखते हैं. तो बोथ यहां पर भी अल्टरनेटिव, यहां पर ए अल्टरनेटिव है कि क्या दोनों सही हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या नेक्स्ट है both both assertion and reasoning are true because the reason is not correct explanation, या सी assertion A is true but reason is false. तो यहां पर सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट नहीं करते, ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने का काम हमारा आरबीआई का. क्वेश्चन इज हायर कैश रिजर्व रेशियो इंप्लाइज लोअर कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट. ऑप्शन स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू. क्रेडिट मल्टीप्लायर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो. यस, इट इज वेरी correct explanation of above statements. So here we will see that A is statement is correct and explanation is also correct. So as a result option A will be the right answer, where assertion and reason both are true and R is a correct explanation of A. Next question को चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक ऑफ इंटायर बैंकिंग सिस्टम. यस, इट इज ट्रू एंड ऑल बैंक्स आर वर्क according to guideline and directive principles of the central bank. So again this is true and this is correct explanation of this. So again option A will be the right answer for this. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहां पर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर बैंकिंग इंस्टीट्यूट. यहां पर आप देखिए ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? जस्ट लेट इट सी. और यहां पर ही हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको यहां पर अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. देखिए जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, हमारा जो बैंक है, बैंक का काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है और लेंडिंग ऑफ लोन है. बट क्या ये दोनों काम करने वाला एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक होता है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक एलआईसी हमसे प्रीमियम लेता है और ये पैसा प्रीमियम के तौर पर लेता है और इस पर हमको लोन भी देता है, तो क्या ये बैंकिंग है? क्या ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट है? तो इसका आंसर है बिग नो. LIC is not a banking institute because it does not create credit. क्रेडिट क्रिएशन का काम
हमारी LIC नहीं करती है, इसलिए इसे हम नॉन बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, इसे हम NBFC कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको। और यहां पर इसी कारण जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर बैंकिंग सिस्टम, तो ये फॉल्स हो जाता है हमारा, ये करेक्ट आंसर है ही नहीं। हायर कैश डिपॉजिट रेशियो इंप्लाइज हायर क्रेडिट क्रिएशन। हायर कैश डिपॉजिट रेशियो, अगर CRR ग्रेटर है तो क्रिएशन ऑफ कैपेसिटी कॉमर्शियल बैंक की हायर हो जाएगी, ये भी हमारा फॉल्स है और ये भी हमारा ट्रू नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इन दिस स्टेटमेंट हम अपनी चीजों को देखेंगे और दोनों की दोनों चीजें, हायर कैश डिपॉजिट रेशियो, कैश डिपॉजिट, यहां पर CRR की बात नहीं है, सॉरी माई सेल्फ, यहां पर हायर कैश डिपॉजिट रेशियो की बात है, यानी डिमांड, प्राइमरी डिपॉजिट हमारा हायर है, प्राइमरी डिपॉजिट हायर है तो हमारी क्रेडिट क्रिएशन हायर होगी। यस, इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि असर्शन इज फॉल्स, बट assertion is false and the reason is true, रीजन ट्रू है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो हेयर वी एंड दिस वीडियो एंड आई थिंक वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट अप टू योर मोस्ट एंड मीट अस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।